नमस्कार साथियों, चलो आज कुछ नया कुछ हटकर सीखते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शून्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भाग 3 में शून्य विषम संख्या क्यों नहीं होता है या शून्य विषम संख्या क्यों नहीं है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। यह शून्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भाग 3 है। हमने भाग 2 में देखा था शून्य सम संख्या क्यों है। हमने भाग 1 में देखा था शून्य की आकृति किस तरह होती है और उससे संबंधित 1-2 प्रश्न और देखे थे। आज हम देखेंगे शून्य विषम संख्या क्यों नहीं होता है। आज विषम संख्या क्यों नहीं होता है, इसके हम नियमों की सहायता से, नियमों व उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला नियम है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। यदि आप दो विषम संख्याओं को योग करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या होता है। पहले हम इस नियम के तहत देखते हैं, क्या शून्य को हम किसी भी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या ये किसी भी विषम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या एक विषम संख्या आता है कि सम संख्या आता है। तो सबसे पहले हम अपनी नियम जो हमने दिया था उसकी परिणाम की सत्यता की कसौटी पर इसे खरा देखते हैं, उतरता है कि नहीं। तो हमारा नियम कहता है दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इसको हम देखते हैं क्या ये वास्तव में ऐसा होता है। तो जैसे कि हमने 1 + 3 दोनों को ऐड किया तो आया 4। 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, तो कितना आया? 4 आया। क्या यह नियम क्रमागत संख्याओं के लिए ही कार्य करता है, क्या अदर जगह कार्य करता है कि नहीं करता है अदर संख्याओं में? तो हमने विदाउट क्रमगत लेके देखते हैं। जैसे 7 + 11 13 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो टोटल हुए कितना? 20। तो हमने देखा दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, जो कि ये दोनों विषम संख्याएं हैं और इस नियम को फॉलो करती हैं। अब हम इस नियम को शून्य के साथ प्रयास करते हैं, क्या इस नियम का ये पालन करता है कि नहीं करता है। तो हमने इसको देखा शून्य के साथ करके। हमने एक विषम संख्या 7 ली, उसमें शून्य को जोड़ा, हमें 7 ही प्राप्त हुआ। और 7 क्या एक सम संख्या है? जी नहीं, 7 एक विषम संख्या है, अर्थात 7 सम संख्या नहीं है। और इस कारण से हम कह सकते हैं शून्य सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये पहला नियम जो हमारा है दो विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, उस पर सत्यता की कसौटी में नहीं उतरता है। हम दूसरे के साथ ट्राई करके देखते हैं। 0 + 3 = 3। यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर भी हमें 0 के साथ हमने 3 को जोड़ा, हमें विषम ही प्राप्त हुआ। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि शून्य सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, क्योंकि जो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह जो शर्त है पूरी करते हुए शून्य प्रतीत नहीं होता है। इस कारण से शून्य विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नियम विषम संख्या होने का। तो देखें, विषम संख्या होने का दूसरा नियम है हमारा, किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। कोई विषम संख्या हो और उसमें हम 2 का भाग दें तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा, कोई भी विषम संख्या हो। जैसे हम इस नियम की सत्यता देखते हैं कर हमने 7 पर 7 में 2 का भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ। इसके अलावा और हम देखते हैं दूसरा लेकर। तो यहां पर भी हमने देखा ये भी विषम संख्या थी, ये भी विषम संख्या है। और जब हम विषम संख्या में 2 का भाग देते हैं तो विषम संख्या का जो शर्त है कि यदि वह विषम संख्या होगी और उसमें हम 2 का भाग दे रहे हैं
तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। अब हम यही नियम शून्य में लगाकर देखते हैं। यदि शून्य विषम संख्या होगी तो उसका शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें 1। तो हम देखते हैं इसे शून्य पर ट्राई करके। हमने जब शून्य में 2 का भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। क्या हमें 0 प्राप्त हुआ इस स्थिति में? जी नहीं। हमें क्या हमें 1 प्राप्त हुआ? जी नहीं प्राप्त हुआ। हमने जब 2 का 0 में भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त नहीं हुआ बल्कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ। लेकिन विषम संख्या की जो शर्त है वो क्या कहती है? विषम संख्या की शर्त कहती है कि यदि वह संख्या विषम है और उसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो यह जो हमारा दूसरा नियम था यह भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि शून्य विषम संख्या है। तो यह 2 कारण थे शून्य विषम संख्या क्यों नहीं होती है, शून्य की विषम संख्या न होने के कारण। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि शून्य विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। शून्य सम संख्या क्यों है इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप एक बार उसे जाकर जरूर देखिए। तो शून्य विषम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो दूसरा नियम है वह कहता है कि किसी भी संख्या में हम 2 का भाग दें तो भाग शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर इसका प्रूफ भी दिया। वहीं हमने जब 2 का भाग 0 में दिया तो हमें शेषफल 1 प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इस कारण से शून्य विषम संख्या नहीं होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।